Okay, class. Hope you have got it. Let me erase it then. Let's start other topic then. Chromosome is the carrier of gene. क्यों ऐसा बोलते हैं? Because chromosome किसका बना है? DNA का. Gene किसके ऊपर है? DNA के ऊपर. तो indirectly chromosome is the carrier of gene. ठीक है? So now let's check out something. For example, let me give you a concept. Rolling of tongue. How many person can roll their tongue? Okay, it will be funny. Take out your tongue and try to roll like this, the way I am showing you. See, this is called as rolling of tongue. Okay, I was looking funny. You also try. So the person, there are many person who can roll their tongue. There are some person who will not able to roll their tongue. जो कर सकते हो उसको बोलते हैं डोमिनेंट, जो नहीं कर सकते उसको बोलते हैं रेसेसिव. ठीक है, रोलर एंड नॉन रोलर. तो मैंने कहा था ह्यूमन के अंदर टोटल कितने जीन्स है? 30,000 जीन्स है ना. तो उसके अंदर से हर एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन होगा. सो क्रोमोसोम फर्स्ट, जो फर्स्ट क्रोमोसोम था ना, मैंने वो बुक दिखाया था आपको, फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, उसमें कितने हैं टोटल? 2968 जीन्स इज प्रेजेंट, विच इज द हाईएस्ट. सबसे ज्यादा जीन किसके ऊपर है? क्रोमोसोम 1. एंड सबसे कम जीन है क्रोमोसोम Y पे, विच इज ओनली 231. सो सबसे ज्यादा होते हैं क्रोमोसोम 1 पे, सबसे कम है क्रोमोसोम Y पे. एंड टोटल जीन्स कितने ह्यूमन बीइंग में? 30,000. ओके, गॉट इट क्लास? लेट मी शो यू इमेज रोलर का एंड नॉन रोलर का. से दिस इज द रोलर. ओके, गॉट इट? Okay class, so now we are going to explore gene. Gene क्या है? Everything. See now class, अगर एक कैरेक्टर है, जैसे कि एक कैरेक्टर में ले रहा हूँ हाइट, तो हाइट इज अ कैरेक्टर. बट कैसी हाइट? हाइट में भी बहुत सारे टाइप्स है, मॉडरेट, टॉल, शॉर्ट, है ना. सो हाइट्स के अंदर आते हैं ट्राइड्स. क्या आता है? ट्राइड्स. ठीक है, वैसे ही होता है जीन्स. बट जीन कैसे होता है? इन पेयर. जीन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर. कभी भी एक अकेला जीन नहीं मिलेगा आपको. जीन्स इज ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर. और जीन कंसिस्ट ऑफ एलील्स. क्या होता है? एलील्स, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन. ओके, एलील इज नथिंग बट अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एज एलील. मतलब जीन्स होगा पैर में, जीन के पास होता है एलील. ठीक है, इस पैर को बोलेंगे हम एलील, विच इज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन. तो सर क्या है ये? ओके, कंसिडर करो रोलिंग ऑफ टंग. रोलिंग ऑफ टंग का जीन, जीन फॉर रोलिंग ऑफ टंग. ठीक है, सो कैसा होगा? जीन पैर के अंदर होगा. ओके, सो R R. ठीक है, either it can also be big R or small r, and it can also be small r small r. तो big R क्या है, small r क्या है? सी, ये पैर में जो होता है ना, इस पैर के अंदर से एक होता है डोमिनेंट. कैसा होता है? डोमिनेंट. एंड द अदर वन इज रेसेसिव. फिक्स्ड है ये. जीन इज प्रेजेंट इन पेयर, उसमें से एक होगा डोमिनेंट, दूसरा कंपलसरी होगा रेसेसिव. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमिनेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसेसिव? कंसीडर करो दो पर्सन है, एक बहुत ही हेल्दी एंड बहुत ही बॉडी बिल्डर है, दूसरा एकदम शॉर्ट हाइट, एकदम स्लिमी है. अगर दोनों की फाइट हुई, हु विल विन? ऑफ कोर्स दैट बॉडी बिल्डर एंड हाइटेड पर्सन. उसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ है, एंड जो हार गया वो रेसेसिव. ठीक है, तो जिसने जिसके ऊपर डोमिनेशन किया वो है डोमिनेंट. डोमिनेंट मतलब हावी होना दूसरे के ऊपर, एक्सप्रेस होना, मैं ही कुछ हूँ, डोमिनेंट. जिसके ऊपर हुआ जो कुछ नहीं कर सका, बेचारा स्लिमी है, शॉर्ट पर्सन, रेसेसिव. एक जीन होता है, सॉरी, जीन के अंदर दो एलील होते हैं, एक एलील होता है डोमिनेंट, दूसरा रेसेसिव कंपलसरी. एग्जांपल के साथ देखते हैं इन डेप्थ. लेट्स सी रोलिंग ऑफ टंग. ओके, सो एक डोमिनेंट होगा, दूसरा रेसेसिव. तो बिग आर
is always dominant. ठीक है, the capital one is always written as dominant. तो इससे ये भी डोमिनेंट होगा सर? हाँ ये भी डोमिनेंट है। तो आपने तो बोला कि अभी अलग अलग हो गए। यस, इसके लिए तो 3 कंडीशन बताइए, आइदर दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। सो अगर वो पैर के अंदर है तो एक कैपिटल है दूसरा स्मॉल ही लिखना है। तो आप बोलोगे सर ये रोलर है ये नॉन रोलर है, तो नॉन रोलर को छोटा एन लिख लो। नहीं, जो अल्फाबेट आपने डोमिनेंट के लिए लिया है वो कैपिटल में ही होगा, एंड जो रेसिसिव के लिए लोगे आप, दैट शुड बी द स्मॉल अल्फाबेट of same alphabet. That is capital R is the dominant and small r is the recessive. Got it? सर ये 3 कंडीशन क्या है देखिए समझ में आएगा। Let me erase this first. जीन इज प्रेजेंट इन पेयर, तो उस पेयर को हम लोग लिख लेंगे। Okay, the first one, capital R is the dominant and small r is the recessive. There is a 2 term which you need to know class now. एक है कैपिटल आर कैपिटल, दूसरा है कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। सो अगर इफ बोथ एलील इज सेम इट इज कॉल्ड एज होमोजाइगस। क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। एक बड़ा एक छोटा, अगर अल्फाबेट कैपिटल स्मॉल है सो कॉल्ड एज हेट्रोजाइगस। क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस एंड heterozygous. Same takes place in chromosome also. XX, female is homozygous and male is heterozygous. ये फिक्स है, ठीक है। अगर सेम एलील है so called as homozygous, अगर डिफरेंट एलील है so it is called as heterozygous, ठीक है। ऐसे कोई भी अल्फाबेट लू, सपोज मैं कर्ली हेयर का लेता हूं, मेरे कर्ली हेयर इज डोमिनेंट ओवर स्ट्रेट हेयर, सो कर्ली हेयर के लिए कैपिटल सी एंड स्ट्रेट हेयर के लिए स्मॉल सी, तो दिस इज द डोमिनेंट, दिस इज रेसिसिव। तो ये कैसा हो गया? ये दिस इज हेट्रोजाइगस, ओके। एंड ये कैसा होगा? ये हो गया होमोजाइगस। जब तक डोमिनेंट है रेसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मतलब इसका जीन, इसके जीन के अंदर बड़ा आर स्मॉल आर है, रेसेसिव वाला जीन प्रेजेंट है, बट रेसेसिव वाला जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो सर अगर रेसेसिव को एक्सप्रेस करना है तो डोमिनेंट को हटना पड़ेगा। डोमिनेंट जब तक है रेसेसिव एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ठीक है। सो नाउ यू टेल मी, अगर जीन ऐसा है तो ये रोलर है कि नॉन रोलर है? Big R dominant, of course roller, that is tongue roller, हाँ। Big R small R, ये कैसा है? सर रेसेसिव जीन है बट रेसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, सो दिस इज ऑल्सो अ रोलर, ठीक है। नाउ स्मॉल आर ये कैसा है सर? इज कैपिटल आर प्रेजेंट? नहीं, सो दो रेसेसिव और डोमिनेंट वाला नहीं है, यहाँ पे डोमिनेंट वाला नहीं है, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, सो दिस इज कॉल्ड एज नॉन रोलर, ओके। तो क्लास समझ में है? जीन्स को देख के, एलील को देख के आपको रिकॉग्नाइज करना है कि ये रोलर है, नॉन रोलर है, कर्ली हेयर है, स्ट्रेट हेयर है। मैं और 3 लिख रहा हूं, यू टेल मी ये कौन सा होगा ना। मैं कर्ली हेयर को ले रहा हूँ, ये बताओ, ये बताओ, सॉरी, एंड ये बताओ। Hope you have written answer. Pause this video, try to answer this question. This is of course curly hair. This is of course curly hair. क्यों सर? रेसेसिव है, बट रेसेसिव कैसा? डोमिनेंट भी तो है। जब तक डोमिनेंट है रेसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। सर दो छोटे सी, डोमिनेंट वाला नहीं है यहाँ पे। यस, दिस इज स्ट्रेट हेयर, दिस इज अ स्ट्रेट है। क्यों? बिकॉज डोमिनेंट वाले ने अपने आप को यहाँ पे लाया ही नहीं है ही नहीं, प्रेजेंट नहीं, तो कौन जीतेगा? दो रेसेसिव। So this is the way, अगर एलील दिया है क्लास, so you have to recognize it कि वेदर इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा,
ठीक है, नाउ मोर प्रिसाइज, और अच्छे से आंसर देना है सर मुझे, ठीक है, और अच्छे से आंसर देना। तो ये तो रहेगा ही, बट कर्ली कैसा कर्ली? होमोजाइगस कर्ली। देखो दो सेम है, दो सिमिलर है तो होमोजाइगस बोलते हैं, होमोजाइगस कर्ली। अलग है तो क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस। तो इसका नाम क्या होगा? हेट्रोजाइगस कर्ली। तो इसका नाम क्या होगा? स्ट्रेट है बट दो सेम है, दो सेम होगा तो क्या बोलते हैं? होमो। तो वी विल से होमोजाइगस कर्ली। ओके क्लास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको क्रॉसिंग के अंदर बहुत काम आएगा आपको। ये जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था इसी के बेसिस पे किया था, ये मेंडल का ही कंसेप्ट है, ठीक है। तो लर्निंग द बेसिक्स ऑफ मेंडल कंसेप्ट, जब भी क्रॉसिंग देखेंगे हम लोग तभी ये सब मैं वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगा, यू हैव टू चेक आउट द वीडियो। तो बहुत अच्छे से समझो, नहीं समझा तो पॉज करके फॉरवर्ड बैकवर्ड करके जैसे देखने देखो, बट गेट द कंसेप्ट वेरी प्रॉपरली। ओके, हैव अ लुक एंड जस्ट कॉपी डाउन दिस। Okay class, hope you have copied down. So now let me show you the cross. Let's take an example of crossing Punnett square method.